अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ 10 में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है माहीन। माहीन से आप पहले भी वाकिफ़ होंगे, ये हमारे शो में एक दफ़ा आ चुकी हैं और सबसे ज़्यादा व्यूज़ इन्हीं की स्टोरी पे आए थे। तो आज हमने बड़ा इंसिस्ट करके इनको बुलाया क्योंकि उस दिन जो ये स्टोरी सुना रही थी उसके एंड में ये कुछ और भी सुनाना चाह रही थी, लेकिन मैंने प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था जल्दी क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो गया था या हमें अच्छी खासी ड्यूरेशन मिल गई थी। तो हमारी लालच थी अंदर से कि हम इनके साथ एक और अगला एपिसोड बनाएं, उसमें वो स्टोरी ना आने दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। तो सुनाओ क्या वाक़या था? आज का वाक़या सर मेरी कज़न से रिलेटेड है, हम्म। जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मैं वो वाक़या सुनाते हुए। अच्छा, जिस कज़न का मैं आपको बता रही हूँ ना, वो कज़न पहले से ही बहुत ज़्यादा संजीदा लड़कियाँ होती हैं उस टाइप की थी। मीन्स के सबसे दूर-दूर रहना, इतनी ज़्यादा बात ना करना, वो सबसे दूर रहती थी। अच्छा, मामी के जाने के बाद सहरिश बहुत ज़्यादा बुझी-बुझी रहने लगी सबसे दूर-दूर। और इसके वाक़ये से पहले मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जॉइंट फैमिली थी अच्छा। मामू के घर में। मीन्स के 3 भाई, 3 मेरे मामू और उनकी वाइफ़ और मेरे नाना रहते थे। नाना के साथ तीनों मामू कारखाने में काम करते थे, तो जॉइंट फैमिली रहती थी। तो उसमें ये कज़न मेरी सबसे अलग थी, सही। सबसे दूर-दूर रहती। जबकि आपको पता है जॉइंट फैमिली में कितना कज़न्स अगर साथ रहती हैं। मेरे दोनों मामूओं की बेटियाँ थीं, बेटे थे, हम लोग मिलकर सब एंजॉय करते थे, बहुत अच्छे दिन गुजरते थे। लेकिन सहरिश बस अपने में मगन रहती थी, अच्छा। अपने में मगन रहती थी, वो दूर-दूर रहती थी सबसे। तो और बच्चियाँ नहीं थी उस घर में? और बच्चियाँ थीं, दोनों मामूओं की बेटी भी थी, बेटे भी थे। हम अच्छा। सब मिलकर बहुत अच्छे दिन गुजारते थे, लेकिन उसके और साथ ये आज तक किस हमारा मामू की बेटी थी जिन सबसे ममानी का छोटे मामू इंतकाल की, हुआ था? उनकी सबसे बेटी। छोटे मामू की थी। सही। ये सबसे छोटे मामू की बेटी थी और सबसे अलग थी। सही। अच्छा, हमें लगा कि सहरिश इसीलिए इतना ज़्यादा दूर-दूर रह रही है हमसे, इतनी ज़्यादा बुझी-बुझी है क्योंकि वो अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, बहुत ज़्यादा। जब वो उनकी बीमारी की खबर आई कि मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगेंगी, आगे उनका कोई भरोसा नहीं है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो वो अपनी अम्मी से चिपकी रहती थी, अपनी अम्मी को छोड़कर नहीं जाती थी, यहाँ तक कि सोती नहीं थी सही से। वो कहती थी अगर मेरी आँख लगी तो मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली जाएँगी। उसको ये डर लगा रहता था। वो अपनी अम्मी से इतना ज़्यादा क्लोज़ थी। लेकिन अब अल्लाह ताला की इसमें मर्ज़ी थी कि मामी का इंतकाल हो गया। अच्छा। सहरिश बहुत ज़्यादा बदल गई थी, बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई थी। पहले भी रवैया उसका ऐसा था, मगर मामी के जाने के बाद क्या कुछ ज़्यादा ही मकसद, बदल कैसा गई थी। रवैया था? पहले ऐसे कि खामोश पढ़ाकू रहना? बच्चियाँ होती हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। बस उसको पढ़ने के लिए बिठा दो अलग अपने कमरे में, और किसी में इतना ज़्यादा घुलना-मिलना नहीं, ज़रा ज़्यादा बात नहीं करना, इधर-उधर की बातें मत नहीं करना, काम में लगे रहना, संजीदा बच्ची बिल्कुल। वो इस तरह की नहीं थी, जिस तरह के होते हैं बच्चे, वो सबसे अलग थी। लेकिन मामी के इंतकाल के बाद कुछ ज़्यादा बदलाव आया उसमें, अच्छा, बहुत कैसे? ज़्यादा। ऐसे कि मामी के इंतकाल के बाद हम वहीं रह रहे थे, 2 महीने तक हमारा प्लान था हम वहीं रहेंगे। हमें रात में बाज़ औक़ात आवाज़ें आया करती थी। हमने इतना नोट नहीं किया इस चीज़ को कि मीन्स कि ये किससे बातें कर रही है। बातों की आवाज़ें आती हैं कि उसके साथ कोई बैठा है, उससे बातें की जा रही हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, उस तरीके से कह के मार के हँसना। अच्छा, उसके अलावा और भी हमने चीज़ें नोट की कि वो चाय लेकर जा रही है किचन में से। 2 कप रखे हुए हैं ट्रे में, 2 कप रूम में लेकर जा रही है, रूम बंद, कमरा बंद कर दिया, अंदर लेके अकेले गई। होती थी अंदर? हाँ, अंदर गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। सही। उस दिन कुछ खाना-पीना लेकर जा रही थी, अंदर प्लेट में कुछ निकाला था उसने, शायद चावल थे कोई, उसमें इसने 2 चम्मच रखे हुए। खैर अच्छा। वो तो हमने बोला खैर यार 2 चम्मच तो बाज़ औक़ात लोग खाते हैं। लेकिन जब हमने देखा ना 2 ग्लास जूस लेकर जा रही है, 2 कप लेकर जा रही है, 2-2 चीज़ें लेकर जा रही है खाने-पीने की, तो ये चीज़ हमें थोड़ी अजीब खटकी, लगी। बिल्कुल खटकनी चाहिए। तो फिर हमने नाना से बात की कि नाना ऐसा-ऐसा मसला है, वो इस तरह से हरकतें करती है, उसके कमरे में 2-2 कप रखे होते हैं चाय के, 2 ही जूस के ग्लास रखे होते हैं। तो नाना ने बोला हँस रही है, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, हो सकता है इसको माँ की कमी महसूस हो रही हो। सही। माँ उससे दूर चली गई जिससे वो इतनी ज़्यादा अटैच थी। सही। हो सकता है माँ की कमी महसूस हो रही है, तो उन्होंने सरसरी सी बात छेड़ी कि हम शादी करवा देते हैं।
अच्छा। मामू की, मेरे जो छोटे मामू हैं उनकी शादी करवा देते। वैसे तो हंसने की आवाज़ें आती थी, हम्म। लेकिन उस दिन हम लोग सन्नाटा था, घर में सब बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। उसके रूम में से बहुत तेज़, इतनी तेज़ रोने की आवाज़ आई और इस तरह की रोने की आवाज़ आई कि वो आवाज़ हमारे दिल पर लग रही थी। वो खुद रो रही थी? बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है। हमने जाकर देखा, वो जिस तरह से रो रही थी ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सही। मैंने उसको फ़ौरन जाके गले लगा लिया। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, हिचकियों से रो रही थी वो, इतना बुरे तरीके से रो रही थी कि कोई उसे देखे उसकी भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। सही। मेरे साथ भी यही सीन हुआ। मैंने उसको गले से लगाया तो अम्मी ने यही बोला कि माँ नहीं है इसलिए रो रही होगी, तो अम्मी ने उसको दिलासा दिया कि बेटा परेशान नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी 2 मामियाँ और बैठी हैं, वो तुम्हारी माँ हैं, तुम परेशान नहीं हो, हम हैं तुम्हारे सर पर अभी। तो वो मुझे इस तरह से बोल रही कि माहीन पानी पिलाओ अम्मी को, अम्मी रो रही हैं। अच्छा। देखिए वो चीज़ ना, हम सोच रहे हैं हो क्या रहा है। ठीक है, मैं बोलने लगी कि नहीं है, कोई अम्मी नहीं है, क्या हो गया तुम्हें, लेकिन अम्मी ने मुझे चुप करवाया कि छोड़ो। अम्मी ने उसे दिलासा देने के लिए बोल दिया, चलो हम चुप करा रहे हैं, तुम तो चुप हो, हम चुप करा रहे हैं उन्हें। खैर उसे दिलासा दिया हमने, लेकिन वो उस वक्त भी ना, जैसे उसके बराबर में कोई बैठा है, उसे झिंझोड़ रही है कि अम्मी को चुप कराएं, आप देखिए अम्मी रो रही हैं। वो ग्लास उठा के दे रही है मुझे कि माहिन पानी पिलाओ अम्मी को, उनको हिचकियाँ लग रही हैं। यहाँ तक कि उसने मुझे बोल दिया। ऐसा तब बकायदा फील हो रहा था कि वाकई में कोई बैठा है जिसको वो बोल रही है कि चुप कराओ। तो जब वो इस तरह झिंझोड़ रही थी या बोल रही थी कि ये देखें अम्मी खा नहीं रही हैं, जो भी है, तो तुम वो लोगों को हमें शक यही हो कह तो रही थी होना कि चाहिए आप, था ना। शक बाद में हुआ हमें, उस वक्त नहीं। देखें हर लड़की जब उसकी माँ सर से चली जाती है हम्म। तो वो इसी तरह का बिहेव करती है। हमें यही लग रहा था कि हो सकता है ये सीन हो उसके साथ भी, लेकिन बाद में जाके जब हमें चीज़ें पता चली तो वो कुछ और ही मामला थे। अच्छा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब अम्मी ने, रात में नाना आए काम पे से, तो अम्मी ने बात की नाना को बिठा के कि भाई ऐसी ऐसी बात है, सही। वो इस तरह से बिहेव करिए कि उसकी अम्मी उसके पास बैठी हुई है। हम्म। तो नाना ने जाके चेक किया, चलो मैं बात करके देखता हूँ, लेकिन उस वक्त वो सो चुकी थी। सही। नाना ने बोला वो सो रही है, मैं सुबह बात करूँगा। सुबह ऐसा हुआ कि नाना ने कहा कि मैं नाश्ता लेकर जाता हूँ, उसके साथ नाश्ता करने की कोशिश करता हूँ, उससे बातें निकलवाता हूँ क्या मसला है। नाना नाश्ता लेकर गए, ट्रेन नाना ने उसके आगे रखी, हम लोग पीछे थे देख रहे थे। नाना ने उसके आगे ट्रे रखी है, तो उसने भेधड़क ये बोल दिया कि अम्मी तो ये नाश्ता करती ही नहीं है, आप ये क्यों लेकर आए, आपको पता है अम्मी हल्का नाश्ता करती हैं, आपको पता नहीं है, आप ब्रेड ले आते, आप पराठा क्यों ले आए, अम्मी ये नहीं खाती। बोलती रही कि आप नाश्ता चेंज करें, आप अम्मी के लिए नाश्ता लेकर आए, आप 2 कप लेकर आए, अम्मी नहीं कहेंगी क्या चाय। तो नाना ने यही चीज़ सोची कि रात में जो मुझे बता रही थी मेरी अम्मी, रात में जो बता रही थी वही चीज़ सच हो रही है। वो भी यही कह रहे थे कि अम्मी साथ बैठी हुई हैं और अभी मैंने देखा था वो अम्मी का ही जिक्र कर रही है। सही। तो नाना ने उसको दिलासा देने के लिए बोला कि बेटा आपकी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई हैं, हम्म। जिसमें उनकी मर्जी थी, वो वहाँ बहुत अच्छा नाश्ता खाना कर रहे होंगे, आप परेशान मत हो। यदि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा, वो देखिए बैठी हुई है, वो देखिए बैठी हुई है, वाइट कलर का सूट पहनी हुई, आपको नज़र नहीं आ रही यार अम्मी, आप बताएं आप बैठी हुई हैं यहाँ पर। अब हम बोल रहे हैं जब कोई है ही नहीं तो वो कैसे बोलेंगी, कैसे आवाज़ आएगी किसी की। सही। वो मुसलसल नाना को चुप कराई जा रही कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो बैठी हुई है, आपको नज़र नहीं आ रही, आपको क्यों नज़र नहीं आ रही। फिर से वो ना किसी को हिला रही है अपने बराबर में, अपने सिराने पर हिला रही है किसी को कि आप बोले ना, आप क्यों नहीं बोल रही हैं, आप इनको बताएं कि आप यहाँ बैठी हुई हैं। सही। वो मुसलसल बोल रही है कि आप हिला, आप कुछ करें, आप बताएं इनको कि आप यहाँ मौजूद हैं, नाना को आप बताएं, उनको यकीन नहीं आ रहा, आप सही। नाश्ता करेंगे, आप ये बताएं, सब वो बोल रही है। तो उस वक्त नाना चुप हो गए थे, हवाइयाँ हम सबके चेहरों की उड़ गई थी। सही। तो वो चीज़ हमें थोड़ी लगी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा लगी, वो हमें बहुत ज़्यादा खौफ आया उस चीज़ से। खैर फिर नाना ने बोला कि इसकी शादी करवानी पड़ेगी भाई की, सही। मीन्स कि अम्मी के भाई की, मामू की, ताकि इसको कोई माँ का साया मिले और इसको लगे हाँ कोई है इसके पास, अकेलापन फील ना करे। अब शादी की बात के लिए रिश्ते वाली जो होती हैं उनको बुलाया, क्योंकि ऐसा कोई रिश्ता था नहीं कि फ़ौरन से लग जाए। सही। रिश्ते वाली को बुलाया, तो रिश्ते वाली आपको पता है जब रिश्ता लगाती है तो वो देखना चाहती हैं कि भाई लड़की कितनी बड़ी है, ताकि हम आगे औरत को बताएं कि भाई इतनी बड़ी है, आप संभाल लेंगी ये वो। तो वो उनसे देखने के लिए आई, उनको देखने के लिए, लड़की को, सैरिश को। अब सैरिश से वो बात कर रही हैं, कैसी हो बेटा, कितने साल की हो, क्या नाम है, सारी बातें मालूम कर रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही, वो मुसलसल घूरे जा रही है उन्हें,
ये चीज़ हमें खटक रही कि वो क्यों नहीं दे रही जवाब, वो क्यों घूरे जा रही है उन्हें। लेकिन खैर वो तो चले गए, उन्होंने रिश्ता बोला चलो ठीक है हो जाएगा, मैं कर लूँगी बात उनसे, फिर तारीख रख लेंगे, ठीक है। वो घर गई। अच्छा नेक्स्ट डे उनको कॉल कर रहे हैं, उनकी बेटी ने कॉल उठाई, वो उसने फिर खबर दी, बेचारी रो रही थी। उसने बताया अम्मी को कि उनको फालिज हो गई है। वो बोल भी नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, तो आप रिश्ता का मना ही समझें। तो फिर ये मसला हुआ। अच्छा वैसे ना हम सैरिश के कमरे में खुद जाते थे क्योंकि सैरिश दरवाज़ा बंद रखती थी। उस दिन अचानक हम लोग दोपहर के टाइम खाना खा रहे थे, तो सैरिश खुद आई हमारे पास। अच्छा वो उसमें थोड़ी बचपन की हरकतें थी, बचकाना हरकतें वो करती थी, वो क्यूट सी मेरी एक कज़न थी बहुत प्यारी। वो आई, वो जिस तरह से बात करने लगी ना नाना से और हम लोगों से, ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज़्यादा। उसका बात करने का अंदाज, उसका रवैया, उसके डायलॉग्स, जिस तरह से वो बोल रही थी, बिल्कुल बड़ी जैसे पक्की लड़की है वो, जबकि ऐसा नहीं था, उसमें बचकाना हरकतें थीं। उसने आके मामू से और हम लोगों से ये बात बोली कि बाबा का रिश्ता मत करवाइएगा, बाबा का रिश्ता करवाया ना तो घर में से एक मैयत निकलेगी। सही। हमने इग्नोर करी, यार सदमे में, कोई मसला नहीं है। माँ नाना नहीं नहीं माने नाना। चलो नाना ने देखा कि भाई रिश्ते वाली तो गई। अच्छा। फिर नाना ने अपने दोस्तों में बात की, मीन्स के जानने वाले थे, तो उनसे बात की, तो उनसे एक रिश्ता हो गया। नाना ने कहा जल्द से जल्द कर दें तो अच्छी बात है, बात आगे ना बढ़ जाए। नाना ने बात की, नाना ने पीर वाले दिन, मुझे अभी भी याद है, पीर वाले दिन ये बात की हमसे कि जुम्मे को निकाह पढ़ाया जाएगा। जोहर के टाइम पीर वाले दिन उन्होंने हमसे ये बात की कि जुम्मे की डेट फिक्स हो गई, जुम्मे को निकाह पढ़ाया जाएगा। ठीक है। जोहर में ये बात की उन्होंने और असर में उनको अटैक आया। किसको? नाना को? नाना को। अच्छा। उनको अटैक आया, हम उनको हॉस्पिटल लेके गए फौरन, और उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ओह, वो सैरिश ने उसकी जो कहा बात था। सच हो गई कि मैयत निकलेगी एक। सही। ये बात उसके सच हो गई। इससे हमारे तीनों मामू बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। जो सैरिश के अब्बू थे, सबसे छोटे वाले मामू, उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा शादी। सब ने दिमाग से निकाल दिया, यार नहीं करनी शादी, छोड़ो, अगर वो इस तरह के मामला हो रहे तो नहीं करेंगे हम शादी। चलो खैर ये हो गया। अच्छा नाना के इंतकाल के बाद भी ये जारी रहा कि उसके कमरे से हंसने की आवाज़ आ रही है, बातें करने की आवाज़ आ रही है, कि उससे कोई ना बहुत ही क्लोज फ्रेंड उसके पास बैठा था और वो सारी बातें शेयर कर रही है उससे, इतनी ऐसी ऐसी बातें करती थी, बाहर तक आवाज़ आती थी। अच्छा जी, उसके बाद दिन ऐसे ही गुजरते गए। कमरे से बाहर नहीं आती थी वो, कमरे में ही रहती थी। नाश्ता खुद लेके गई, 2 कप बनाए ले गई अंदर, बिरयानी निकाली ले गई अंदर, 2 रोटी निकाली ले गई अंदर, इस तरह से करती थी वो। उसके बाद 40वां हुआ मुमानी का। मुमानी का 40वें का दिन आया। मुमानी के 40वें के अगले दिन हम लोग सब अपने अपने कमरे में थे, सोने का टाइम था हमारा। अगले दिन ये दरवाजे से निकली, अपने दरवाजे पीटने की आवाज़ आई, ठीक है, चलो भैया हम कोई मसला नहीं, हम लोग बैठे रहे। उसके बाद ये हर एक कमरे पे गई, 3 मामू थे मेरे, तीनों मामू के कमरों पे गई है ये, दरवाजे बजाए ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पीट रही है। थोड़ी देर बाद जब हम लोग बाहर आए तो छत पे उधम की आवाज़ आ रही है, वो छत पे चली गई थी, फिर नीचे आई है, फिर पागल हो रही है कि मेरी अम्मी कहाँ है। अच्छा। जैसे कि कब से उसके पास थी और अभी चली गई वो कहीं पे। तो लोगों के दरवाजे पीट के क्या पूछती थी या? हमारे मामू लोगों के दरवाजे ही पीट रही थी कि बाहर आओ, अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है, तुम लोग के कमरों में तो नहीं है, माइन तुम्हारे कमरे में तो नहीं, इस तरह से, पप्पो आपके कमरे में तो नहीं है, अम्मी को ढूंढते हैं, अम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। 40वें के अगले दिन की बात है। तो जब ये इतने मामला चल रहे थे तो किसी को दिखाने की या कुछ, किसी पीर को या किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने की कोशिश नहीं की घर वालों पीर ने? तक तो बात नहीं की थी क्योंकि हमें नहीं पता, अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह के मामला चल रहे हैं। हाँ नाना ने कहा था कि डॉक्टर्स को दिखाओ, बात करो, क्या मसला है, इंतकाल से पहले? जी। लेकिन मामू ने टाला कि भाई मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मसला नहीं। मामू ने हाथ जोड़ लिए कि नहीं भाई कोई मसला नहीं है। खैर उसके बाद तो नाना का इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद 40वें के बाद जब इसने इस तरह की हरकतें की ना, बिहेव इस तरह का करने लगी कि मीन्स ठीक है, साइको हो गई है जैसे कि, तो इसने इस तरह का बिहेव किया। तो फिर मामू ने फैसला किया कि मैं अब दिखा देता हूँ। सही। लेकिन डॉक्टर्स ने भी ये बोला कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है।
डॉक्टर्स ने भी यही बात की कि भाई कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसको जब डॉक्टर से बोलते थे ना हमके डॉक्टर को दिखाना है, मामू जब भी बात करते थे तो वो चीखती थी कि अच्छा। बाबा आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है, आपकी बेटी पागल कैसे हो सकती है, आप अपनी बेटी को डॉक्टर्स के पास भेज रहे हैं कि आपकी बेटी पागल हो गई, आपको नज़र नहीं आ रहा मैं पागल नहीं हूँ। चीखती थी वो सही। कि आपको समझ में नहीं आ रही है कि मैं पागल नहीं हूँ, आपको कहाँ से मैं पागल लग रही हूँ। वो इस तरह की बातें करती थी। तो मामू को दिल में रहम आया क्योंकि उनकी वो बेटी थी। उन्होंने कहा छोड़ो, नहीं दिखा रहा। उन्होंने नहीं दिखाया उन्हें। खैर वो पागल हो गई कि मेरी अम्मी कहाँ है, मुझे मेरी अम्मी से मिलवाओ। पता नहीं किस हाल में होंगी वो, कहाँ पर होंगी, वो इस तरह से बोलती रही। खैर बहुत मुश्किलों से मामू ने उसे काबू किया। ठीक है। उसकी कंडीशन हम हमसे देखी नहीं जा रही थी क्योंकि वो हमारे काबू में भी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। मामू ने जैसे तैसे करके उसको काबू में किया। फिर वो इस तरह का बिहेव करने लगी जैसे कि वो साइको है। हम लोगों से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। आप यकीन करें उस वक्त जो मैं देख रही थी ना, मेरी इतनी अच्छी कज़न वो इस तरह की कंडीशन में कि वो साइको हो गई है यार। सही। मुझ पे जो गुजर रही थी ना वो मेरी बहुत अच्छी कज़न थी। खैर मामू ने उसको जैसे तैसे करके कंट्रोल में किया। वैसे तो वो कमरे से नहीं निकलती थी, घर से बाहर वो कभी गई नहीं है इंतकाल के बाद। वो कमरे में ही रहती थी। सही। लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, अक्सर वो बाहर जाने लगी। घर से बाहर? जी। किस वक्त? 2-3 दफा गई है। रात में गई ज्यादातर। रात में? जी। हमने हमने देखा। लास्ट टाइम हमने देखा तो हमने मामू को बताया, मामू ने नजर रखी। जब वो गई दोबारा, जब वो बाहर गई तो मामू उसके पीछे गए। और जब मामू उसके पीछे गए तो मामू देखकर हैरान हो गए कि वो गई कहाँ है। कहाँ गई थी? हमारे घर के पास, मीन्स के मामू के घर के पास उनका ख़ानदानी एक कब्रिस्तान है जहाँ सारे ख़ानदान में जितने भी वफात पाए हैं वो सब वहीं दफनाए अच्छा। गए। हाँ, वो लोग होते हैं अपनी ज़मीनों पे करीब ही बना हाँ, लेते हैं। तो वहाँ ज़्यादा फासला नहीं था, थोड़ा सा ही फासला था। अच्छा। 3-4 गली छोड़कर ही फासला था। अच्छा। तो वो वहाँ गई और मामू ने जो देखा, मामू ने जब हमें बताया तो वो खुद हक्का बक्का थे कैसा कैसे हुआ। उन्होंने ये देखा कि वो कब्रिस्तान गई और बिल्कुल उसी कब्र पे बैठी है, बिल्कुल अपनी माँ की कब्र पे जाके बैठी है। सही। कैसे? उसको नहीं पता था कि कब्र कौन सी है। ठीक। मामू ने कहा जब दफनाया गया तो उसको नहीं पता था कि माँ मेरी कौन सी कब्र में दफन की गई है। सही। वो कैसे जाकर बैठ गई। अच्छा, पहले उनको लगा कि जिस तरह किसी कंडीशन है हो सकता है नींद में चल के गई है, लेकिन बिल्कुल उसी कब्र पर जाकर कैसे बैठ गई। और वो इस तरह से बैठी हुई थी, पीछे से मामू ने आकर जब इसको हिलाया ना तो मामू को देखकर फौरन के लिए अम्मी सो रही है, अम्मी को सोने दे। इस तरह से अम्मी जाग जाएंगी, क्यों तंग कर रहे हैं आप, अम्मी सो रही है ना, आपको नहीं पता। अब मामू की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मामू को वैसे भी अपनी वाइफ से मोहब्बत थी, उनको भी दुख था जाने का, लेकिन अपनी बेटी की इस तरह की कंडीशन देखकर उनको आया था रोना। सही। तो वो उनको फिर बहला फुसला कर घर ले आए कि भाई आ जाओ, सो रही है अम्मी, सोने दो अम्मी को। फिर वो घर लेकर आए। अच्छा, 2 दिन बाद, 2 दिन तक घर में थी। 2 दिन बाद कॉल आई मामू के पास। हमें पता था कि वो कमरे में, लेकिन मामू के पास कॉल आई कि भाई आपकी बेटी यहाँ आपकी वाइफ की कब्र हाथों से खोद रही है। अच्छा। मामू ने जाके कमरा चेक करा, कमरे में नहीं थी वो। ये दिन की बात है रात की? दिन की बात है। अच्छा। अचानक कॉल आई मामू के पास कि आपकी बेटी आपकी बीवी की कब्र खोद रही है हाथों से। अच्छा। तो आप प्लीज आकर उसे देखें। मैं बहुत रोक रहा हूँ, वो नहीं रुक रही। मामू ने जाके फौरन कमरा चेक करा, कमरे में नहीं थी वो। मामू गए उसके पीछे, मामू ने उसको पकड़ा, संभाला, क्योंकि वो पागलों की तरह कब्र खोद रहे होते हैं ना, कि मीन्स के वो अम्मी का दम घुट रहा होगा, अम्मी को निकालें बाहर, आपने मट्टी डाल दी उनके ऊपर, इस तरह से बिहेव कर रही थी। तो फिर मामू ने उसको संभाला, फिर मामू घर लेकर आए। अच्छा, ख़ानदान में जब ये बात हुई, जो बड़े थे तो उन्होंने ये बात की कि तुम कराची आ जाओ, वो वहाँ रहेगी ना तो उसको याद आती रहेगी अपनी माँ की। कब्रिस्तान करीब है, वो कमरा है उसका जिसमें वो अपनी माँ के साथ रहती थी, उसके साथ यादें जुड़ी रहेंगी। तुम उसको लेके कराची आ जाओ। फैसला किया हम लोगों ने ये। तो फिर जैसे तैसे करके हम लोग कराची गए, कराची के लिए रवाना हुए। हम लोग कराची गए, कराची आए तो वहाँ जाकर जो उसकी लाहौर में हालत थी ना, उससे कई ज़्यादा बदतर हालत उसकी ख़राब हो गई थी कराची में आकर। क्योंकि ना वो अपनी माँ से मिलने कब्रिस्तान जा पा रही थी,
ना वो घर में रह पा रही थी, ना वो कब्रिस्तान जा पाई थी जहाँ पे उसकी माँ की यादें थी, सही। ना उस कमरे में सो पा रही थी जहाँ पे उसकी माँ सोती थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो हम लोग को ऐसा बोलती थी कि अम्मी को ढूँढो, अम्मी को लेकर आओ, मुझे अम्मी के पास जाना है। अम्मी पता नहीं किस हालत में होंगी, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा। सही। इन सब बातों के बाद हुआ क्या उसके साथ? मामू भी उसी के साथ आए थे, बच्ची के साथ, या वो अकेली आई थी तुम लोगों के साथ? सब आ गए थे वहाँ से, अच्छा, लाहौर छोड़ दिया था। पूरा घर शिफ्ट हो गया था? जी। और घर कहाँ लिया था उन्होंने? तुम्हारे घर के पास ही? हाँ, कराची में हम लोग आ गए थे। सही। हमारे घर की तरफ ही घर खरीदा था। उस सही। वक्त तो खैर रेंट पर लिया था। ठीक। उसकी हालत तो मुझसे देखी नहीं जाती थी बिल्कुल भी। हम्म। उसकी हालत बाद में बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। ना वो खाने पे तवज्जो दे रही थी, ना वो सही से सो रही थी, रात रात भर जागना, दिन दिन भर जागना, पागलों वाला बिहेव करती थी। सही। उसके अलावा तो कुछ खाती नहीं थी, बस यही कहती थी कि मेरी अम्मी को लेकर आओ मेरे पास।